नमस्कार। आप सभी मित्रों को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि गृहस्थ धर्म सबसे श्रेष्ठ क्यों है, हवन कर्म क्यों आवश्यक है और जो अतिथि सत्कार नहीं कर सकते हैं, जिनके पास यज्ञ करने के लिए, अन्य द्रव्यमय यज्ञ करने के लिए जिनके पास साधन नहीं है, पैसा नहीं है, ऐसे लोग क्या करें जिससे उनका यज्ञ संबंधी समस्त फल प्राप्त हो जाए। इस संबंध में हम आपको मनुस्मृति का साक्ष्य उपस्थित करते हैं। मनुस्मृति के तृतीय अध्याय में 75 से लेकर के 77 श्लोक में 3 श्लोकों में विशेष रूप से इसी का वर्णन हुआ है कि सृष्टि इत्यादि का क्रम कैसा है, उनके लिए स्वरूपोगी धर्ममय कर्म क्या है। तो कहते हैं, स्वाध्याये नित्ययुक्त स्यात् दैवे चैवेह कर्मणि दैव कर्मणि युक्तो ही विभर्तिदं चराचरम। कहते हैं, जो दरिद्रता के कारण यानी धन की कमी के कारण अतिथियों का सत्कार नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए दैव यज्ञ यानी कि देवताओं की प्रसन्नता के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। और स्वाध्याय में नित्य लगा हुआ व्यक्ति जो है समस्त चराचर जीव जंतु सहित इस पूरी पृथ्वी को धारण करने में समर्थ होता है। अर्थात ज्ञान से ही सबकी रक्षा होती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ सबसे श्रेष्ठ है। जैसा कि कहा गया है, श्रेयात् द्रव्यमयाज यज्ञ ज्ञान यज्ञ परंतपः। ऐसे ही इस श्लोक में भी बताया गया है कि ज्ञान यज्ञ करने वाला, स्वाध्याय यज्ञ करने वाला सभी प्राणियों को धारण कर सकता है। अगले अध्याय में, अगले श्लोक में कहते हैं, अग्नौ प्रस्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठिते आदित्या जायते वृष्टिर्वृष्टिरन्नं ततः प्रजाः। विधि पूर्वक यज्ञ में, हवन कुंड में अग्नि देवता के लिए हवन किया हुआ जो द्रव्य है वह सूर्य मंडल को प्राप्त होता है, सूर्य भगवान को प्राप्त होता है। और सूर्य भगवान सभी को प्रसन्न करने वाला, आनंदित करने के लिए, सबको धारण पोषण करने के लिए भी वृष्टि करते हैं और वर्षा से ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, इसलिए उससे प्रजा उत्पन्न होती है। इसलिए यज्ञ कर्म सदैव करना चाहिए। लेकिन यह गृहस्थ व्यक्ति जो है, इसके लिए हवन कर्म, यज्ञ कर्म, पूजा पाठ इत्यादि क्यों आवश्यक है, इसके लिए कहा गया है कि ऐसे कर्मों को गृहस्थ्योचित धर्म का पालन करते हुए अतिथि संस्कार है, देवताओं का पूजन है और तमाम प्रकार के कर्म उसके लिए श्रेष्ठ बताए गए हैं। क्योंकि पूरी प्रकृति का संरक्षण जो है दैव कर्म अथवा तो वेद कर्म ही हो सकता है। जो यज्ञ बताए गए हों यज्ञ हो सकता है। आगे कहते हैं, यथा वायुं समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमाः। कहते हैं, जैसे वायु के आश्रय से सब प्राणी जीते हैं, अर्थात हमारी प्राणवायु जब तक हमारे शरीर में है तब तक ही हम जीवित रह सकते हैं। प्राणवायु के अभाव में कोई भी प्राणी की वास्तविक स्थिति नहीं रह जाती है, प्राण के अभाव में वह जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए कहते हैं, जैसे सभी प्राणी प्राणवायु से ही जीवित रहते हैं, वायु का आश्रय लेकर के ही प्राणी जीवित रहते हैं, वैसे ही सभी आश्रम, जितने भी आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम, सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम के ही आश्रय से जीते हैं। इसलिए यह सर्वश्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम है। इसके अलावा आप समझने के लिए यह बात समझिए कि जैसे गृहस्थ आश्रम में ही संतान की उत्पत्ति होती है, और संतान की उत्पत्ति जब होती है तो वह आगे चल करके ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करने के पश्चात में वे गृहस्थाश्रम स्वीकार करते हैं। गृहस्थ आश्रम में अपने धर्मपत्नी के साथ में अनेक विधि विधान से संपन्न ऐसे यज्ञ कर्म करते हैं। संतान उत्पत्ति जन्य पितृ ऋण से ऋण होते हैं, स्वाध्याय इत्यादि करके ऋषि ऋण से ऋण होते हैं, और देवताओं के संतुष्टि के लिए यज्ञादि कर्म करके दैव ऋण से ऋण होते हैं। ऐसे में यह गृहस्थ आश्रम ही सबको आश्रय देने वाला है, सबको, सन्यासियों के लिए अन्न उपलब्ध करने वाला है और
अच्छे संस्कार देने के लिए ब्रह्मचारी को भी धारण करने वाला गृहस्थ आश्रम है। गुरुकुल की व्यवस्था में धन धान्य अर्पण करने के लिए भी यह श्रेष्ठ है। इसलिए सर्वोत्तम धर्म हमारा जो है गृहस्थ धर्म है। गृहस्थ धर्म यदि विधिवत पालन किया जा रहा है, यदि हम सभी के द्वारा गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपने बड़े बूढ़ों की सेवा करते हुए सन्मार्ग का आश्रय ग्रहण करके अच्छे आचरण को हम बचपन में ही अपने जीवन में उतारते हैं, शुद्ध संस्कारों को ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आगे आने वाला ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास भी क्रम से उचित और पर्याप्त नियमों का पालन करते हुए चल सकेगा। यदि संस्कारवान हमारे बच्चे न रहें, हमारे अगली संतति नहीं रहेगी, तो किसी भी प्रकार से हमारे किसी भी धर्म का, किसी भी आश्रम का, वर्ण व्यवस्था का भी पालन नहीं हो सकता है। इसलिए सर्वोत्तम यह है कि गृहस्थ आश्रम ही हमको पूर्ण रूप से नियम पूर्वक उसको धारण करना चाहिए और उसका पोषण करना चाहिए। हर हर महादेव।